So, very good afternoon to you all. And we are studying chapter Refraction and Dispersion of Light. This is our chapter, Refraction and Dispersion of Light. And today we will study our topic that is refractive index. Okay, refractive index we will study today. And some discussion has been done before also. Refractive index. Yesterday, I have told you that we can categorize refractive index in two types, that is absolute refractive index and relative refractive index. Firstly, absolute refractive index. What is this? When light is passing from vacuum, okay, or air will also be right, to any medium, okay. For example, here incident ray is in vacuum, okay, and refracted ray is in glass. This. So we will find here refractive index of what? Refractive index of glass with respect to what? Vacuum. Yeah, air. Then in that case, this refractive index is named as absolute refractive. Means if ray is moving to a medium from air या vacuum, then that refractive index is named as absolute refractive index, and its formula will be speed of light in vacuum by speed of light in any medium. For example, here we have taken glass. I hope that absolute refractive index you all have understood. So to clear your doubt, I am unmuting you all. Okay. आप लोग सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए? मैंने ये बताया आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि अगर वैक्यूम से रे, वैक्यूम ये इंसिडेंट रे है बच्चा, दिस इज इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे आपका वैक्यूम में हो, वैक्यूम मस्त है, और रिफ्रैक्टेड रे कोई मीडियम में हो, तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। समझ गए? अब तो समझ गए होंगे। या हो सकता है कंपेयर कीजिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, ओके। So now I am saying about relative refractive index. अंतर समझ जाइएगा, जब दो चीज को कंपेयर किया जाता है ना तो ज्यादा और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होता है। relative refractive index. I am again muting you, okay. Relative refractive index. In that case, incident ray will also be in any medium. यानी एब्सोल्यूट वाले में क्या था? इंसिडेंट रे हमेशा एयर या वैक्यूम में रहे, लेकिन रिलेटिव में क्या होगा? अदर देन एयर होगा, यानी इंसिडेंट रे भी किसी मीडियम में होगा। फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग हियर ग्लास, ओके, या वाटर, ओके, हो गया।
और फिर ये किसी दूसरे मीडियम में गया, दैट इज ग्लास. ओके, इन दैट केस also ray is get bent in which medium? Glass. ये बात आप ध्यान रखें. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकाला जाता है जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट बेंड किया है. ये बात आप गौर कीजिए. अभी आप रट लेते होंगे, लेकिन यही छोटी छोटी बात पे ध्यान दीजिए. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है? जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट बेंड किया. किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट. ओके, so in that case, yesterday I had said that this is the symbol for refractive index, and the symbol is known as nu. So refractive index of glass with respect to water, okay, this is relative refractive index. And here we will write formula: speed of light in water to that of speed of light in glass. कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूं, वो बुक देख रहा है तो उसमें लिखा हुआ है 1 2 लिखा हुआ है. जैसे इसको 1 लिख दिया और इसको 2 लिख दिया है, तो वो एक दे दिया, ग्लास वगैरह ना समझाकर 1 2 लिख दिया. तो अब आप समझ गए होंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. और मैं अभी अनम्यूट कर कर आपसे एक बात पूछूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला जाता है? जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ. रिफ्रैक्शन तो एक्चुअली ग्लास में हुआ, है ना. तो if you have any doubt, you can ask me. Yes, ask. You all are unmuted. Have anyone any type of doubt? No sir. सर को समझ. ओके, ठीक है. तो ये बात आप समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ बार बार. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं? जिसमें रे ऑफ लाइट बेंड कर रहा है. जैसे मैं इसका निकाल रहा हूँ, ग्लास का, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. बाकी मैं क्या कर रहा था? जो आपके बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है वो एक्चुअली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है. आपको कल जो मैंने कहा था पेज नंबर कितना में देखने के लिए, 171. तो 171 में जितना भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो सारा क्या है? एब्सोल्यूट दिया हुआ है ना. ओके मेरे बच्चे, माय डियर बच्चे. मैंने आपको बोला था ना कि वैक्यूम और एयर, यस सुनो मेरी बात, वैक्यूम और एयर में लगभग स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ही मान के चले. दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, इसलिए वो क्या लिखा हुआ है? अप्रोक्सीमेट. वैक्यूम में आपका ऐसे सिंबल, वैक्यूम में लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन एयर में लिखा हुआ है इस तरह से. इसका मतलब हुआ अप्रॉक्स, एकदम एग्जैक्ट. ये एग्जैक्ट, ये अप्रॉक्स. समझ गए? ऐसे ओके. अच्छा, कुछ टॉपिक तो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन आपका टॉपिक आगे है पेज नंबर 171. यू कैन सी. और एक बात मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट इज एन इंडिकेटर टू डिसाइड व्हाट. बोलिए तो जल्दी से. स्पीड ऑफ लाइट इज एन इंडिकेटर टू डिसाइड which medium is optically rarer and which medium is optically denser. If speed of light is slow, then we can say that it is optically denser.
If the speed of light is fast, yeah, faster in comparison to any other medium, then we can say that the medium taken is optically rare. यानी दो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं, किसी में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट है और किसी में स्पीड ऑफ लाइट स्लो है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट है उसको आप कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है उसको आप कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर। लेकिन आज हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं उस हिसाब से भी ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए वहां तो लिख दिया है बुक पेज नंबर 171 में कि इट एक्ट एज एन इंडिकेटर, लेकिन उसको लिखना चाहिए था इट ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर टू डिसाइड दैट विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर एंड विच मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर। देयर आर टू वेज, वन इज बाय द स्पीड ऑफ लाइट एंड अनदर बाय नोइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे, मैं ये बताता हूं। जैसे अभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाने एब्सोल्यूट की ही ले, तो एब्सोल्यूट के लिए क्या हम लिए, म्यू एम है ना, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट विल ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। ये बात याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये हमेशा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, जो कि कांस्टेंट वैल्यू हुआ। इसलिए हम लोग करते क्या है, इसको सी लिख देते हैं। सी मीन्स ही हो गया स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ऐसा सिंबल यूज किया हुआ है बुक में, आप देखें बुक को, है ना। अब यहां मैं क्या करता हूं, शायद अब आप समझ गए होंगे, मैं आपको इनवर्सली रिलेशन और डायरेक्टली रिलेशन समझा चुका हूं। आप ये बताइए कि ये बढ़ेगा, अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, बताइए। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अगर बढ़ रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। गुड, जो लोग बोल रहे हैं घटेगा, दे आर वेरी गुड। और जो लोग बोल रहे हैं बढ़ेगा, उनको सोचना है। और जो लोग शांति बनाए हुए हैं उनको बहुत सोचना है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्सली। ये नीचे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर, है ना। तो डिनोमिनेटर यदि बढ़ता है तो ओवर वैल्यू घटता है, ये जानते हो ना तुम लोग, है ना जी। इसको ऐसे सिंबल दिया जाता है, म्यू एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। ये चीज हुआ, यानी स्पीड ऑफ लाइट अगर बढ़ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम गया। अब जरा समझिएगा, स्पीड ऑफ लाइट यदि बढ़ गया, ध्यान दे रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट यदि बढ़ गया, तो पहले हम क्या जाने थे, स्पीड ऑफ लाइट अगर बढ़ गया तो मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है कि डेंसर, जल्दी। ऑप्टिकली रेयरर, गुड, ऑप्टिकली रेयरर, एकदम अच्छा समझिएगा, ऑप्टिकली रेयर। तो चलिए, कल तक हमको ये पता था कि स्पीड ऑफ लाइट यदि ज्यादा है तो रेयर, लेकिन आज हम जाने कि स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। यानी आज से हमारा बोलने का तरीका तो ये भी हो सकता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो ऑप्टिकली रेयरर है, बोल सकते हैं कि नहीं, समझ में आया। यानी अब आपको यही बोलना है, ये अब पुरानी बात हो गई। अब आप ऐसे ही जानिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो ऑप्टिकली रेयरर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर। समझ गए सब लोग, गुड, वेरी गुड। क्या मैं ऑप्टिकली डेंसर भी समझा दूं क्या, ऑप्टिकली डेंसर के लिए, जैसे समझ लो, चलो एक लगे हाथ,
कि अगर ये मैंने जैसे यहाँ बढ़ाया स्पीड, अब मैं स्पीड कम कर देता हूँ, स्पीड कम हो गया, मतलब वो रेयरर है कि डेंसर है, बताओ। वेरी गुड, डेंसर, डेंसर। अच्छा, दूसरी तरफ हम क्या जाने थे कि स्पीड कम जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी आज से ये जान गए हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो ऑप्टिकली रेयर। ओके, गुड। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर रिफ्रैक्शन है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अलग बात है कि बुक में आधा पेज एक पेज में खत्म कर देता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है? गुड 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 गुड, वेरी गुड। आज तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जूम के थ्रू क्लास ले लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नैप के थ्रू दिक्कत हो रही थी बहुत बच्चे को। दिक्कत क्या, लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो हमारे पास रूल, ये आप पेज नंबर 171 में देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी का टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। एंड नाउ this also we have studied, that is rules for refraction, rules for refraction। ये तो मैं फर्स्ट डे से ही बता रहा हूं आपको कि यदि रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर की ओर जा रहा है, तो क्या होगा वो, ये क्या है, इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो रे क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा कि अवे नॉर्मल होगा कि सीधा चला जाएगा, बोलिए। टुवर्ड्स नॉर्मल, वेरी गुड, टुवर्ड्स नॉर्मल, गुड। यही रूल बताया गया है आपको। और सेकंड रूल बोला गया कि यदि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूं, इतना आप समझ लेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ये कोई बच्चा नहीं पूछेगा कि एग्जाम में सर हम लोग भी ऐसे लिखेंगे तो सही कहला जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों की आदत होती है ड्यूरिंग क्लासेस। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपको कहीं भी एब्रेविएटेड फॉर्म नहीं लिखना है till class 10। Abbreviated form of any physical quantity will not recognize। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, तो यहां पर इंसिडेंट रे है ये, ठीक। अब क्या होगा, सीधा जाएगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा कि टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, वेरी गुड, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके, वेरी गुड, फाइन। आप समझ गए हैं? फिर मैं एक बात बोल देता हूं आपको, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या अंतर है, आप समझ रहे हैं? क्या समझे अंतर, जरा कोई बताओ तो। मास डेंसिटी जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, कितने वॉल्यूम में कितना मास ऑक्युपाइड है, दैट इज। और ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी यहां आपको कभी भी दिमाग में ये नहीं रखना है कि ये हल्का है कि भारी है, ये मतलब नहीं है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे इन सब का जवाब देंगे वो अपना नाम भी बताएंगे, उनको जरूर कुछ इनाम देना पड़ेगा मुझे। जो नाम अपना बताएगा सही बोलकर उसको इनाम मिलेगा, नाम पे इनाम, है ना। जैसे सारे बच्चे बताइए मुझे कि मुझे मन किया कि वाटर में केरोसिन डाल दूं, तो बताओ वो मिल जाएगा वाटर में केरोसिन?
नहीं मिलेगा। क्या होगा क्या होगा क्या? तो विच विल फ्लोट, वाटर विल फ्लोट और केरोसिन विल फ्लोट? कौन फ्लोट करेगा, केरोसिन की वाटर? केरोसिन, केरोसिन, गुड। व्हाई फ्लोट? क्यों करेगा केरोसिन फ्लोट? जल्दी जल्दी। क्योंकि उसका डेंसिटी, केरोसिन हल्का है, ठीक है। ओके 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 ओके, क्योंकि केरोसिन का डेंसिटी कम है। ओके, डिसाइडेड, डिसाइडेड। मैं नेम कॉल करूंगा जिस बच्चे का, वो मेरे से जब बात करेंगे। यहाँ मेरे सामने सालिन संभव दिख रहे हैं। सालिन संभव, आर यू रेडी? आपका माइक म्यूट है बाबू। सालिन एंड तनवीर खान और श्रेया श्रीवास्तव, तीनों रेडी रहिए। आप लोगों से इंटरव्यू हो रहा है। गुड, रेडी? यस। माइक अनम्यूट करो बच्चे तीनों, तनवीर खान, श्रेया एंड सालिन। ओके। केरोसिन हल्का है कि वाटर हल्का है? जल्दी बोलो तीनों, तीनों बोलेगा सिर्फ। केरोसिन हल्का है, यानी उसका डेंसिटी कम है, ठीक। अब सुनिए, अब मैं यहां से रे जाने दिया केरोसिन से। वाटर में जब रे जाएगा तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा कि अवे नॉर्मल जाएगा? अच्छा, नेक्स्ट मैं किसी और से, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं बताता हूं। ये मेरा सवाल है पीयूष राज से, तमन्ना कुमारी से, अनुप्रिया, गौरी, कैमरा ऑफ है, प्रियांशु, या आप ही तीनों बताइए जो पहले मौजूद थे। तीनों जो पहले मौजूद थे वही बताइए। टुवर्ड्स होगा, है ना? ओके, यस से टुवर्ड्स जाएगा। तमन्ना टुवर्ड्स जाएगा। यस सर। तो मेरा जवाब है नो सर। ओके, मेरा जवाब क्या है? हाँ, अवे कौन बोल रहा है बताओ तो, अवे कौन बोल रहा है? उसके घर पहुंचकर मैं उसको इनाम दूंगा। कौन बोल रहा है? डेंसर से रेयरर कैसे बोल दिए? डेंसर, सब लोग बोल रहा है कि यही रेयरर है। अरे मास कम है तो रेयरर ना हुआ, तो रेयरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स ना होगा। अब सारे बच्चे बोल रहे हैं टुवर्ड्स, अब मैं बोल रहा हूँ रॉन्ग। एयर नहीं बात हो रहा है बाबू, केरोसिन टू वाटर बात हो रहा है। एयर तुम कहां से पहुंच गया? अब सुनो मेरी बात, मैं अभी बार बार कल से बोल रहा हूं ये चीज कि लाइट में डेंसिटी का मतलब भारी हल्का नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, बताया था ना? मैंने आपको क्या बोला था? मायने रखता है ऑप्टिकल डेंसिटी, लेकिन आप लोग फंस गए। फंस गए क्या? आप फिर वही दिमाग में रखे हल्का भारी, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं सोचे। ठीक, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वाटर से, ठीक है? ठीक, इसका मतलब ये हल्का भारी भले हो, लेकिन ऑप्टिकली ये क्या है? ऑप्टिकली ये डेंसर है। ओके, और ये ऑप्टिकली रेयरर है, इसका मतलब अवे। मजा आया इस सवाल में? कितना भी मैंने बताया आप लोगों को, भारी हल्का नहीं सोचना है।
लेकिन आप फाइनली भारी हल्का ही सोचे, है ना जी? ओके चलिए। अब नहीं ना सोचेगा, अब नहीं ना सोचोगे भारी हल्का। इसीलिए मैं जब भी क्लास लेता हूँ बच्चों से यही पहले दिमाग में भर देता हूँ कि बोले कि सर केरोसिन ऊपर रहेगा तो हल्का है, इसीलिए तो दिमाग में तो भर जाता है हल्का मतलब रेयर, उसके बाद तो फंस ही जाता है बच्चों। चलिए, तो ये बातें हुई। नेक्स्ट हम लोग चले, देखो कहा जाए तो ओवरऑल मैंने फर्स्ट ही क्लास में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था कि रिफ्रैक्शन के कारण कुछ चीज आपको ऊपर उठा हुआ दिखता है, जैसे क्वाइन को मैंने रखा, उसमें पानी डाल दिया तो क्वाइन ऊपर उसका इमेज बन रहा है ना। तो ये आप देखिए आपके पेज नंबर 172 में देखिए पेंसिल वाला दिया हुआ है इमेज, देखो पेज नंबर 172, और आप लगे हाथ 173 में भी देख लीजिए, 173 में भी देख लीजिए। तो वो ये शो किया है कि इमेज जो उसका बनेगा वो ऊपर रहेगा, जिसको हम लोग एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, और जो रियल ऑब्जेक्ट जहां रहता है दैट इज नोन एज रियल डेप्थ। एक और बता ही देता हूँ, बड़ा अच्छा रे डायग्राम बनाया है आपका बुक में पेज नंबर 173 में, अच्छा लग रहा है मुझे, सिर्फ एक लाइन का इस्तेमाल किया है उसने, देखिए। हॉलीडे होमवर्क क्या करना है? ओके, हॉलीडे होमवर्क बन गया है आप लोगों का? ओके, तो देखिए ये जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाया है कि कोई पॉइंट को वो शो किया है पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पर वाटर दिखाया है वो, है ना, और ये वाटर से रे निकल रहा है, और मैं आज नॉर्मल नहीं ड्रॉ करूंगा, वो आप अंदाज समझें कि ये नॉर्मल है, ठीक है। और क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा कि टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, बताइए। ओके वेरी गुड, सब बच्चा बहुत तेज हो गया, नहीं सब बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। ओके, और मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी आंखें क्या देखती है, जो रे ऑफ लाइट उसके आंखों में आता है उससे स्ट्रेट में देखता है इमेज, यानी वो यहाँ देख रहा है ना। ये आदमी इस चीज को नहीं देख रहा है, वो इसको देख रहा है, और इस हाइट को हम लोग बोलते हैं एपरेंट हाइट या एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। तो यही दो तीन दिया है। एपरेंट मीन्स आभास हुआ, आभास हुआ कि वहां तक है, ऐसा दिख रहा है, इसीलिए एपरेंट बोला गया, और रियल मतलब वास्तविक हुआ, समझ गया। क्या कैसे बन गई? वाटर एक मीडियम है, एयर अलग मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, रे ऑफ लाइट डेविएट कर गया, जहां भी रे ऑफ लाइट डेविएट होगा वहां ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग जगह पे होगा बच्चा। यशिराज, हाँ, क्योंकि वह, हाँ हाँ, यस यस यस। नाउ अनदर टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। आप आ जाइए पेज नंबर 174 में, अगर आज नहीं कंप्लीट होगा तो ये कल भी मैं करूंगा इसका क्लास, ठीक है। दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू थ्रू ग्लास स्लैब, है ना, ये है ग्लास स्लैब। अगर अवेलेबल होगा मेरे पास तो मैं दिखाऊंगा आपको, दो तीन एक्सपेरिमेंट मैं आपको जरूर लास्ट तक में करवा दूंगा,
दिखाऊंगा एक्टिविटी, ठीक है। लाइट का एक्सपेरिमेंट बहुत मजेदार होता है। अगर आप लोग